गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारे 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं बेसिक हरियाणा जीके के। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? यानी हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? क्या 22 अप्रैल 1994 को हुआ, 27 अक्टूबर 1959 को, या 21 जनवरी 1959, या लास्ट ऑप्शन है 16 दिसंबर 1969? तो भी इनमें से किस दिन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कुछ ग्राम पंचायतों की संख्या बतानी है। पुराना क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 5544 होगी, या 8048 होंगी, या 6198 होंगी, या 4448 होंगी। तो भी कुल ग्रामों की संख्या जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 पे। 6198 इसका राइट आंसर होगा, 6198। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या पूछी गई है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। फर्स्ट है 1949, फिर है 2772, 1133, या 6083। तो स्टूडेंट्स इसका भी राइट आंसर आपका सेकंड होगा। 2772 पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या होगी, 2772। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य के जिला परिषदों की संख्या पूछी गई है। क्या 27 होगी, 50 होगी, 18 होगी, या 21 होगी? तो भी राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या होगी 21 ही इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में पुलिस रेंज पूछी हुई है भाई, ये भी पुराना क्वेश्चन है। पुलिस रेंज क्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 5 के साथ जाना पड़ेगा। पुलिस रेंज आपकी कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो पुलिस कमिश्नरी 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, या 5 होंगी? तो ये आपकी कितनी थी भी इस टाइम पे? 4 थी। वैसे याद कर लो, पुलिस रेंज की स्पेलिंग छोटी है और कमिश्नरी की बड़ी है, तो रिवर्स नंबर में आपको याद करना है। रेंज ज़्यादा होंगी और कमिश्नरी क्या होगी? कम होगी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, वरना कन्फ्यूजन पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने प्राकृतिक खंडों में बांटा गया है? तो भी भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को क्या 4 खंडों में बांटा गया, 5 में बांटा गया, 13 में बांटा गया, या 2 में बांटा गया? तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को अभी 4 कितने में? 4 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से भाई फर्स्ट ऑप्शन है आपका 600 से 900 फीट, दूसरा है 700 से 900 फीट, फिर 400 से 700 फीट, और 300 से 600 फीट। तो भी हरियाणा का मैदानी भाग जो होगा वो 700 से कितना भाई? 900 फीट इसका राइट आंसर होगा, 700 से 900। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन अवस्थित है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या राजस्थान होगा, पंजाब होगा, या भाई हिमाचल प्रदेश होगा, या उत्तर प्रदेश होगा? बात उत्तर पूर्व की है, तो उत्तर जैसे पूर्व में तो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा होगा भाई? हिमाचल प्रदेश ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में अवस्थित राज्य पूछा गया है कि भी हरियाणा के दक्षिण पूर्व में अवस्थित राज्य कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, या दिल्ली है? तो दक्षिण पूर्व की बात पूछी गई है,
तो दिल्ली ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित कौन सा है। जैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिम में कौन सा है भाई? क्या राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, या सारे ही इसका राइट आंसर होगा। तो बात यहाँ पर पश्चिम की चल रही है भाई, तो पश्चिम में कौन सा होगा आपका? राजस्थान होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? राजस्थान ही इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के लोगों को कैसा बनाया है। तो हरियाणा की भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के लोगों को बनाया गया है, परिश्रमी बनाया है, योद्धा भी बनाया है और साहसी। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के लोगों को परिश्रमी भी बनाया है, योद्धा भी बनाया है और साथ साथ साहसी भी बनाया है। इसलिए आपका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया था। प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को क्या तपोभूमि के नाम से, ब्रह्मावर्त के नाम से, या देवों की भूमि के नाम से। तो भी प्राचीन ग्रंथों की बात चली हुई है, तो हरियाणा को तपोभूमि के साथ साथ ब्रह्मावर्त और देवभूमि के नाम से भी जाने के कारण डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्र का रक्षा द्वार किसको कहा जाता है। राष्ट्र का रक्षा द्वार किसको कहा गया है। क्या हरियाणा को कहा गया है, बिहार को कहा गया है, दिल्ली को कहा गया है, या उत्तर प्रदेश को कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्र का रक्षा द्वार बोला गया है किसको? हरियाणा को। राष्ट्र का रक्षा द्वार बोला गया है हरियाणा को। हरियाणा ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल क्या 39,313 वर्ग किलोमीटर होगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर होगा, या 40,212 वर्ग किलोमीटर होगा, या 39,313 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो भी हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल होगा 44,212 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भाई, मोरनी हिल्स का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है। तो मोरनी हिल्स का सबसे ऊंचा शिखर क्या क्रो चोटी है, चंका है, केटू है, या कच्छे है। तो मोरनी हिल्स का सबसे ऊंचा शिखर है आपका करो चोटी। कितना है? करो चोटी ही इसका सबसे ऊंचा शिखर होगा। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो भी अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्या वो पूर्व में हैं, पश्चिम में हैं, दक्षिण में हैं, या उत्तर में हैं। तो स्टूडेंट्स, अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हरियाणा के किस में भाई? दक्षिणी भाग में है। इस भाग में है, दक्षिण भाग में है। दक्षिणी भाग ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोरनी हिल्स में स्थित करो नामक चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है। तो मोरनी हिल्स में जो करो चोटी सबसे ऊंची है उसकी समुद्र से ऊंचाई 1114 मीटर है, या 11014 मीटर है, या 1214 मीटर है, या 1514 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, मोरनी हिल्स जो करो चोटी सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है भाई 1514। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको 1514 के साथ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया स्टूडेंट्स। क्या पूछा गया है? अक्षांशीय विस्तार। क्या 2755 से 2730 होगा, क्या 2739 से 3055 होगा, या स्टूडेंट्स 2237 से 2454 होगा। तो भी हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2739 से 3055 होगा। कितना होगा? 2739 से 3055 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लैंड लॉक्ड राज्य किसको बोला गया है? क्या हरियाणा को बोला गया है, उत्तराखंड को बोला गया है, दिल्ली को बोला गया है या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स, लैंड लॉक्ड जो राज्य है वो आपका हरियाणा, हरियाणा ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले तक शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो भाई फर्स्ट ऑप्शन आपका यमुनानगर, सेकंड है पंचकुला और थर्ड है अंबाला। तो हरियाणा के शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ जो है वो आपकी अंबाला में भी हैं, यमुनानगर में भी हैं और पंचकुला में हैं। इसलिए इसका फोर्थ राइट आंसर होगा कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? बात अरावली की है, करनाल में है, अंबाला में है, पंचकुला में है और नूह में है। जिस बच्चे को शिवालिक पर्वत श्रेणियों का पता होगा कि भाई यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला में है, तो ऑप्शन को देख के ही बता देगा, क्योंकि देखो नूह आपका अलग दिशा वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये तीनों आपके एक ही दिशा वाले हैं, इसलिए नूह इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अरावली आपकी दक्षिण में है, नूह इसका राइट आंसर है। हरियाणा का निम्न भाग शिवालिक है। सर्वाधिक कौन सा भाग अभी हरियाणा का? तो वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र ज़्यादा है, मैदानी ज़्यादा है, रेतीला ज़्यादा है या अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा का इन चारों में से मैदानी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा है, अबाउट 43%। कितना? 43% के आसपास आपका मैदानी भाग है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए हैं उसको किस काल के नाम से जाना जाता है? क्या मेसोजोइक काल उसका नाम होगा, कैनोजोइक काल नाम होगा, ओजोइक काल होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो भी हरियाणा राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें परिवर्तन हुए हैं जो उसको जाना जाता है मेसोजोइक काल के नाम से। किस काल से भाई? मेसोजोइक काल ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में नदी, नाले व पहाड़ आदि का निर्माण किसके कारण हुआ है, किस काल में हुआ? तो हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ का निर्माण क्या मेसोजोइक काल में हुआ, पैलोजोइक काल में हुआ, दोनों ही कालों में हुआ या कैनेजोइक काल में हुआ? तो भी हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ का निर्माण जो है वो कैनेजोइक काल में हुआ। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की विशेषता कौन सी है? कि इसका ज़्यादा विस्तार मैदानी है, बिल्कुल सही है कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में मैदानी भाग ज़्यादा है। दूसरा, इसकी कोई भी सीमा समुद्र तट को नहीं छूती है, ये भी इसका राइट आंसर है कि हरियाणा की कोई भी सीमा समुद्र के तट को नहीं छूती। तीसरा, इसकी सीमा के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये भी इसका सही है कि इसकी सीमा के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, इसलिए सारे ही सही होने से डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा राज्य के संबंध में शिवालिक पर्वत श्रृंखला का कुल भाग पूछा गया है। हरियाणा राज्य के संबंध में शिवालिक पर्वत श्रृंखला का कुल भाग क्या 3.74% होगा, 1.38% होगा, 2.40% होगा या 1.70% होगा? तो स्टूडेंट्स, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के कुल भागों का आंसर 1.38% ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई इनको सम्मिलित करना है क्वेश्चन को आपने। फर्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख कहाँ पर है? क्या रोहतक में है, टोपरा में है, हांसी में है और मिथाथल में है? तो भी विग्रहराज
चतुर्थ के विलेख आपके कहाँ हैं? हास्य में है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज द्वितीय के विलेख कहाँ हैं? पृथ्वीराज द्वितीय के लेख कहाँ आपके? रोहतक में है। नेक्स्ट है कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिथ्याथल भिवानी से मिले हैं। कहाँ से मिले भी? मिथ्याथल भिवानी से। और कुषाण कालीन मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ से? टोपरा से। कहाँ से मिली भी? टोपरा से। इसलिए स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा 3rd 1 4 2 के साथ। इसके साथ भाई 3rd 1 4 2 के साथ। नेक्स्ट है लैंड लॉक्ड राज्य हरियाणा में स्थित है, तो उसका आंसर क्या 27 39 से 30 55 होगा, 23 29 से 54 25 होगा, या 22 37 से 27 25 होगा, या 29 27 से 55 30 होगा। तो अभी लैंड लॉक्ड राज्य जो हरियाणा का है उसका राइट आंसर होगा 27 39 से 30 55। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार पूछा गया है। क्या 74 28 पूर्व देशांतर से 77 36 पूर्वी देशांतर के बीच में होगा, या 27 39 पूर्व देशांतर से 30 55 पूर्वी देशांतर के बीच में होगा, या 77 पूर्व देशांतर से 74 37 होगा। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा 74 28 से 77 36। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।